इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवी उर्वशी की साधना करने में और अन्य अप्सराओं की साधना करने में क्या अंतर होता है। क्या अन्य अप्सराओं की साधना करने पर अन्य अप्सराएं जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और अप्सराओं की रानी कहे जाने वाली देवी उर्वशी की साधना करने पर साधकों को देर में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर इसी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे प्रचार होता रहता है 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में अप्सरा सिद्ध कर लो। 16 अप्सरा एक साथ सिद्ध, 16 अप्सराओं को एक दिन में सिद्ध कर लो, तो कोई 108 अप्सराओं को 7 दिन में सिद्धि दिलवा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सत्य क्या है? क्या 7 दिन, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन में 16 अप्सराएं, 108 अप्सराएं सिद्ध हो सकती हैं? ऐसा संभव है? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप स्थूल जगत में रहते हैं और ये जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां कारण जगत में रहती हैं। कारण जगत और स्थूल जगत के बीच की जो कड़ी है उसको कहते हैं सूक्ष्म जगत। और सूक्ष्म जगत में आप कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म विकास आपका हुआ ही नहीं है। आपके शरीर का सूक्ष्म विकास ही नहीं हुआ। आपका जो स्थूल शरीर है उसी को आप अपना माने बैठे हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। ना तो आपने अपने सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म कोशों का, सूक्ष्म नाड़ियों का विकास किया है, ना ही कठोर परिश्रम करके आपने विकास कर लिया है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सूक्ष्म रूप से आप जो है किसी विशेष प्रयोग को, क्रिया को कर पा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो कि आप स्थूल जगत में हैं, स्थूल शरीर को अपना माने बैठे हैं, सूक्ष्म रूप से आपका कोई ताल्लुक नहीं है और आप कारण जगत की शक्ति को 3 दिन, 7 दिन और 11 दिन जैसे समय सीमा में बांध रहे हैं कि सफलता प्राप्त हो जाएगी 16, 108 इत्यादि अप्सराओं की। तो ये समझने वाली बात है, स्वयं इस पर विचार करने की बात है कि हम स्थूल जगत में जो सामान्यतया अगर किसी पर्सन की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, किसी लड़के की या लड़की की बात करें, तो किसी लड़की या किसी लड़के के नज़र में अपनी छवि, अपनी इमेज को अच्छा बनाने में कितना समय लग जाता है कि वह आपकी तरफ आकर्षित हों। ऐसी कितनी क्वालिटी और कितनी विशेषताएं आप अपने आप अंदर डेवलप करें, बनाएं, विकसित करें, जिससे कि वो शख्स, वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो। उसमें कितना समय लग जाता है? कहीं ज़्यादा समय लगता है, कहीं देर, लेकिन समय लगता है। ठीक इसी प्रकार से अब आप ये समझिए कि वो स्थूल जगत में ही आप उसको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन जिस शक्ति को ना आप देखते हैं, ना महसूस कर रहे हैं, ना समझते हैं और ना ही जानते हैं विशेषताओं के बारे में, अगर उस शक्ति को आपको कोई बोल रहा है 3 दिन, 7 दिन, 11, 21 दिन में अगर 16 है, 108 या ऐसी अप्सराओं को मैं सिद्ध करवा दूंगा, तो बताइए संभव कैसे है? ये तो विचारणीय बात है, खुद उस पर गंभीर विचार करने की बात। ये तो रही अप्सराओं की बात और जो ये लोग सिद्ध करवा रहे हैं। अब जहां तक कि सवाल यहाँ पर उठता है देवी उर्वशी की बात, कि देवी उर्वशी की साधना कठिन होती है, कठोर होती है, अथवा अन्य अप्सराओं के मामले में देवी उर्वशी की साधना की सिद्धि लेट में, देर में होती है। तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि देवी उर्वशी की साधना देर में सिद्ध होती है। जिस प्रकार से आप सामान्य अन्य अप्सराओं की साधना में सिद्धि प्रदान प्राप्त कर सकने की क्षमता रखते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं, उतना ही समय देवी उर्वशी की साधना में सिद्धि प्राप्त करने में लगता है। आपका भाव मजबूत होना चाहिए। आपका मार्गदर्शक जो है स्वयं, उनको वह देवी अगर सिद्ध हैं, कोई वो व्यापारी नहीं है सामग्री बेचने वाला, गुरु है और आपकी सामग्री उचित विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित की गई है और आपके अंदर समर्पण भाव है, गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण है, संबंधित शक्ति के प्रति आपका
आस्था, विश्वास और संपूर्ण समर्पण है तो और परिश्रम आप कठोरता से करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको साधना में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है, यह निश्चित है। अब रही बात कि कितने दिन में सिद्ध हो जाएंगी, जो महत्वपूर्ण बात है कि अप्सरा कितने दिन में सिद्ध आप कर सकते हैं, उर्वशी देवी को कितने दिन में आप सिद्ध कर सकते हैं, तो यह निर्णय जो कर पाना बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि यह निर्णय साधकों के कर्मों पर निर्भर करता है। आपके कर्म यदि सात्विक संस्कार आपके चित्त पर अधिक हैं तो सफलता आपको जल्दी प्राप्त होगी। अगर तमोगुणी कर्म आपके चित्त पे अधिक हैं तो फिर आपको सफलता लेट में मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। कहीं कहीं पर आपके ग्रह और पितृदोष भी सफलता प्राप्त करने में अवरोध डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साधक साधना तो करता रहता है, अनुभूति होती रहती है, लेकिन उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सफलता प्राप्त नहीं होती। उसमें उसके पितृदोष के लक्षण होते हैं या पितृदोष जो होता है वह बीच में अवरोध डालता है। ऐसे भी हमने मामले देखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि साधना में प्रभाव डालती हैं और साधना में सफलता निश्चित होती है, प्राप्त हो जाती है शीघ्रता से।